हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत अच्छे और बड़े सवाल का आंसर जानेंगे जो अक्सर मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा ये पूछते हैं कि सर हमेशा जब अपन लोग हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन एटम को रूम टेम्परेचर पर हम लोग ग्राउंड स्टेट में ही क्यों लेते हैं। ये हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही क्यों लिया जाता है। जब क्वेश्चंस करते हैं तो अपन लोग कहते हैं कि ना कि भाई ये अज्यूम कर लो कि हाइड्रोजन एटम अपनी ग्राउंड स्टेट में है। तो क्यों है ग्राउंड स्टेट में, ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में क्यों नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन एटम के बारे में आप लोग एक बेसिक चीज जानते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियाई है। ओके, ये जो है आपके पास में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में है, ये इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन जब अपनी फर्स्ट ऑर्बिट में होता है तो उसके पास में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है और इसे ही हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ये हमेशा यहीं पे पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर। ये हमेशा यहीं पर पाया जाता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में ये खुश है अपनी जिंदगी में। अगर इसको अपनी इस फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर जब ये सेकंड ऑर्बिट में जाता है या थर्ड में जाता है या फिर फोर्थ में जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अब ये एक्साइट हुआ है। तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थर्ड की होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ की होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है कि अगर इसको यहां से जंप करके इधर जाना है तो इसको इन दोनों एनर्जी स्टेट के बराबर एनर्जी की के बराबर इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसकी एनर्जी -13.6 और उसकी -3.4, मतलब इसको मिनिमम अगर एक्साइट होना है तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है। और इससे भी ज्यादा एक्साइट होना है तो इसको अप्रोक्सीमेट 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत है। ओके, और इससे ज्यादा और ज्यादा एक्साइट होना है तो और ज्यादा की एनर्जी की जरूरत है। लेकिन मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए इसको एक्साइट होने के लिए? 10.2। ओके, सो फॉर एक्साइटेशन, अगर मैं सबसे पहले एक अपना सारी तैयारियां कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट बता देता हूं कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी फॉर एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, minimum वी नीड मिनिमम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसके बिना भाई काम नहीं चलेगा, इसके बिना ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे को एनर्जी चाहिए। ओके, अब देखो इस चीज को मैं कैसे समझता हूं। जब मैं रूम टेम्परेचर की बात करता हूं तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस है इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे तीतर बितर कहीं पे भी घूम रहे हैं बच्चों। ओके, रेंडमली मोशन कर रहे हैं। अगर मैं रेंडमली मोशन कर रहे हैं और रूम टेम्परेचर पर अगर इनकी एनर्जी निकालता हूं, ओके, एट रूम टेम्परेचर, अगर मैं रूम टेम्परेचर के ऊपर इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओके, इनके पास में एनर्जी है कितनी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको किसी की भी मॉलिक्यूल की निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों अपने पास में? 3/2 kT। ये अपन लोग जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। टी रूम टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है, और के जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। देखो एक्चुअली मैथमेटिक्स हमारी बहुत हेल्प करती है चीजों को समझने में। 3/2 kT, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 होता है जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। जो रूम टेम्परेचर होता है वो हम लोग कितना लेते हैं? 27 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसमें 273 ऐड कर देता हूं तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, तो 300 केल्विन। ओके, जब मैं इस एनर्जी को सॉल्व करता हूं तो ये आती है 6.2 इंटू 10⁻⁻21 जूल। और अगर मुझको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो 6.2 इंटू 10⁻⁻21, इसको मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया तो ये अप्रोक्सीमेट 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है। तो इससे हमको ये पता चला कि जो रूम टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन जो गैस होती है, हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं, उनकी एनर्जी होती है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको एक्साइट होने के लिए कितनी चाहिए? वी नीड एटलीस्ट 10.2। तो जो रूम टेम्परेचर होता है वो इतनी एनर्जी नहीं दे पाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को, वो 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है। और ये जो 0.04 एनर्जी है, दिस एनर्जी इज वेरी वेरी लेस देन to that energy which is required to excite electron from ground state to excited state। ग्राउंड से इसके अपर वाली में जाने के लिए इतनी चाहिए और रूम टेम्परेचर केवल इतनी ही एनर्जी दे पाता है। बस यही कारण है कि इतना टेम्परेचर के अंदर दम नहीं है कि वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दे पाए, और इतना दम नहीं है तो फिर इसको रहना ही पड़ेगा ग्राउंड स्टेट के अंदर, कोई उपाय नहीं है बच्चों। ओके,
लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि ये अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के ऊपर की तरफ जाए, तो उसको एटम को एक्साइट करना बोलते हैं। एंड एटम कैन बी एक्साइटेड टू अपर स्टेट्स बाय वेरी हाई टेम्परेचर्स। ठीक है ना, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो हुआ नहीं है, तो बहुत हाई टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा, और बाय पासिंग करंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द गैस एज इन डिस्चार्ज ट्यूब। और आपको जो है या तो डिस्चार्ज ट्यूब से गुजरवा हो जहां पे बहुत ज्यादा आपकी करंट पास होती हो। ओके, अब यहां पर एक मन में सवाल आता है, तो फिर हम कितना टेम्परेचर दें, हम कितना टेम्परेचर होना चाहिए भाई? रूम टेम्परेचर तो 27 डिग्री सेल्सियस है या 300 केल्विन है, तो फिर टेम्परेचर कितना होना चाहिए कि ये एक्साइट हो जाए? ओके, तो चलो इसको भी हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। और एट व्हाट टेम्परेचर वी कैन एक्साइट हाइड्रोजन एटम। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन हुआ आप लोगों के लिए कि कितने टेम्परेचर पर हम लोग हाइड्रोजन एटम को एक्साइट कर सकते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kT। अब एनर्जी है मेरी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3/2 K एंड T। तो टेम्परेचर चाहिए मेरे को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 2/3K। सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज कर लीजिए आप, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू 2/1.38 इंटू 10⁻⁻23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 7.88 इंटू 10⁴ केल्विन। 7.88 इंटू 10⁴ केल्विन का मतलब होता है कि 78,800 केल्विन के आसपास टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर बच्चों, 78,000 के आसपास केल्विन के अंदर आपको टेम्परेचर चाहिए, तब जाके हाइड्रोजन एटम एक्साइट होता है। तो इट्स नॉट सो इजी टू एक्साइट एन हाइड्रोजन एटम। ओके, इसीलिए रूम टेम्परेचर तो बहुत कम है बच्चों। तो आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिला होगा कि व्हाई हाइड्रोजन एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्योंकि बच्चों एनर्जी सिर्फ कितनी है उसकी, टेम्परेचर सिर्फ उसको 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे पाता है, जबकि उसको चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्साइट, मिनिममली एक्साइट होने के लिए। ओके, आपके जो भी सवाल हैं, आपके मन में जो भी क्वेरीज आती हैं, जो भी मिसकंसेप्शंस हैं, उनको ठीक करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं अरुण प्रकाश गौड़ आपके साथ में हमेशा हूं। देखते रहिए फिजिक्स विद अरुण प्रकाश गौड़।